ये तो खुदा ही बेहतर जानता है कि मुझे किस मकसद की तकमील के लिए और किस ख्याल को सामने रखकर पैदा किया गया है। मुझे तो जाहिर तौर पर अपने इस दुनिया में आने की कोई खास वजह मालूम नहीं होती। हाँ, अगर सरकार के चांटों के लिए किसी गाल की, बेगम साहिबा के थप्पड़ों के लिए किसी गाल की, साहबजादे साहब की ठोकरों के लिए किसी टांग की और साहबजादी साहिबा की चुटकियों के लिए किसी हाथ की जरूरत थी, तो मेरे पैदा होने के लिए तो काफी वजहें मौजूद थीं। शायद इसी सोच से मेरी हड्डियां मजबूत, मेरा मांस सख्त और मेरा बदन ठोस बनाया गया है, या फिर वक्त के साथ ऐसा बन गया है। मैं कहाँ पैदा हुआ और कब पैदा हुआ, इसका पता शायद सिर्फ किस्मत के दफ्तर में ही मिलेगा, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे वाकयों का पता लगाना नामुमकिन है। मेरे माँ बाप कौन थे, इसका भी किसी को इल्म नहीं, और भला कैसे हो सकता है? जब मैं खुद जो उनका बेटा हूँ नहीं जानता, तो दूसरों को क्या मालूम होगा? हाँ, मुझे इतना याद है कि जब मैं बहुत छोटा था तो एक औरत मुझे गोद में लिए फिरती थी। उसके बाद वो गायब हो गई और किसी ने मुझे सड़क के किनारे एक घर में लाकर बिठा दिया। फिर हमारे मालिक आए, उन्होंने वहाँ पड़ा हुआ कुछ लिखा पढ़ा देखा और मुझे अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गए। उसके बाद न ये घर हमसे छोटा रहा और न हम उस घर से। घर पहुंचते ही वे मेरे लिए तुरंत नए कपड़े लाए, मुझे नहलाया धुलाया और साफ सुथरे कपड़े पहनाकर मुझे एक अच्छा सुथरा बच्चा बना दिया। थोड़ी देर बाद बेगम साहिबा ने दरी बिछाई और मुझे भी दरी पर बैठा लिया। ये उसी घर में मेरा पहला और आखिरी दिन था जब मुझे दरी पर बैठकर खाना नसीब हुआ। खाना बहुत स्वादिष्ट था और मैं तो भूखा भी था, इसलिए इतनी जल्दी जल्दी खाया कि जब पेट भरकर भारी हो गया तब जाकर हाथ रोका। जिस पेट में कभी आधी रोटी भी पूरी नहीं भरती थी, वो आज मालगुबा खाकर भर गया, जिससे थोड़ी बदहजमी हो गई। इलाज हुआ तो धीरे धीरे तबीयत ठीक हुई। उसके बाद मैं खाने में सावधानी रखने लगा। खाना देने में बेगम साहिबा भी बहुत ध्यान रखती थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो की पहली पार्ट आपको पसंद आई हो तो लिखा और कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 ज़रूर लिखो। बाकी शुक्रिया आपकी सपोर्ट का, और एक सब्सक्राइब भी कर दो प्लीज़।